to all the wonderful parents, teachers and our little stars in the play. I am thankful to management, especially Sri Ram Prakash ji. A week ago I was having official visit to Hamilpur. He wanted to meet me. So I told him, you can meet me in Kanpur is good. So I was here 1 week ago for half an hour. And today, it is my luck. I am lucky enough that I am among you. तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जब मुझे सुबोध जी ने कहा कि सर हमारा ऐसा फंक्शन है और मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, तो हमने कहा बिल्कुल हम आएंगे। तो हमने कहा वो जो कार्यक्रम है उसमें बात किससे करनी है। मैं तो जानता था कि मैं अगर चीफ गेस्ट बनूंगा तो बात तो करनी पड़ेगी ना, कुछ भाषण वाषण तो देना पड़ेगा। चीफ गेस्ट और क्या करता है, भाषण देता है, चाहे किसी को ठीक लगे या ना लगे बेचारा सुनता है। आपको मेरा भाषण ठीक लगेगा, और नहीं ठीक लगेगा तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ये बच्चे कौन से हैं, कहीं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे KG और प्ले और दिस कक्षा 5 तक। तो मैंने कहा यार मैं आइए सब तक, ये बच्चों को से बड़ा दूर रहता हूँ, मैं तो बड़े बड़े बुढ़ों में खेलता हूँ, उनको घुमाता हूँ, उनको चलाता हूँ, तो ये बच्चों से मैं क्या बात करूँगा। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ा, मैं 2-3 दिन बहुत परेशान रहा। आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा मैं परेशान आत्मा हूँ। फिर मैंने अपने स्पीच राइटर से काम निकाला, यार वहाँ लेक्चर देने जाना है, मैं जाऊँ कहीं बेइज्जत हो गया ना आ जाऊँ, लोग भूती ना कर दें। कहा नहीं सर। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हम रहने के लिए घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते, कोई रोड पे थोड़ी रहता, सब घर बनाते हैं। तो जब हम घर बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाते हैं, और अगर फाउंडेशन मजबूत होता है तो घर मजबूत होता नहीं होता है। तो पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसकी दीवारें बनाते हैं और कमरे उमरे बनाते हैं, यही तो है ना। या पहले कमरा बना लेते हैं कानपुर वाले, तब फाउंडेशन बनाते हैं। क्या कानपुर वाले ऐसा करते हैं? नहीं करते। पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फिर कमरा बनाते हैं, और फिर उसमें व्हाइट वॉशिंग और डेकोरेशन करते हैं। तो अभी मैंने बच्चों के 2-3 प्रोग्राम देखे, तो मुझे तो लगा नहीं कि मैं बच्चों के प्रोग्राम में आया हूँ। मैं बच्चों का तालमेल, उनका डेकोरेशन, उनकी स्टाइल, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे मेरा दूसरा विजिट है, पहला तो मैं यहाँ नाश्ता करके निकल गया था हमीरपुर दौरा करने, कि बच्चों के मैं 3 कार्यक्रम देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट। तो मैं ऐसे फंक्शन में जाता रहता हूँ, बहुत सारे स्कूल में बहुत जगह जाता रहता हूँ, लेकिन द वे बच्चे परफॉर्म, बच्चों ने जो ये काम किया, तो ये स्कूल वाले बधाई के पात्र हैं, ये कटियार साहब बधाई के पात्र हैं, इनके लिए ताली बजाइए। और अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लिए भी एक बजा दीजिए, क्योंकि मैं 3.5 घंटा यात्रा करके छुट्टी में लखनऊ से आया और जाम में फंस गया। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो बच्चे हैं एक मकान की तरह है। किसकी तरह है? मकान की तरह है। और ये बच्चे 3 जगह से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? 3 जगह से। There are 3 learning spaces
फ्रॉम वेयर आवर किड्स लर्न। बच्चा 3 जगह से सीखता है। कहाँ से सीखता? उसका पहला स्कूल कहाँ है? कोई बता सकता है उसका पहला स्कूल कहाँ है? घर। और उसका पहला टीचर कौन है? मम्मी पापा। ये सही बात है। उसका पहला स्कूल उसका घर है, उसका पहला टीचर उसका माँ बाप, ठीक है। और दूसरा स्कूल यहाँ है जहाँ वो आप स्कूल में डालते हैं, एजुकेट होता है। और एक तीसरा स्कूल है जिससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं, वो है समाज। समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? अगर बच्चे की गलत संगत पड़ गई तो बच्चा गलत हो जाता है। तभी कहते हैं गलत संगत में मत जाना। क्यों? गलत समाज में गलत जगह पड़ गया। तो हमें बच्चों को 3 जगह सिखाना है। कहाँ? घर में और स्कूल में और समाज के माध्यम से। अभी हम लोग क्या करते हैं? देखो, हम बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, हम अम्मा पापा से बात कर रहे हैं इस समय। आप मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? ये बात कहीं आपको मिलेगा नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने नहीं सुना होगा कहीं लेक्चर में कि बच्चा 3 जगह सीखता है और आपकी क्या ड्यूटी है। तो जो बच्चा है वो 3 जगह से सीखता है। पहले तो आपसे सीखता है। आप घर में हो, फोन आता है और कहते हो बता दो कि जनाब वो घर के बाहर है। वो बच्चा आपको ताड़ता रहता है। अब घर में है और आपको मिलना नहीं है तो कहते हो अभी मैं बाहर हूँ, 4 बजे तक लौटूंगा। वो बेटा कह रहा मेरा बाप तो बहुत बड़ा झूठा है घर में, और कह रहा मैं 4 बजे तक लौटूंगा। बच्चा बहुत जबरदस्त ऑब्जर्व करता है। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई गलत काम करते हैं, बच्चा ऑब्जर्व करता है। वो ये यहाँ तो क्लासरूम की टीचिंग है, वहाँ ऑब्जर्वेशन की टीचिंग है। आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार, आपकी बात से बच्चा लर्न करता है। ये होता है या नहीं होता है? आप मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, तब मानेंगे, एक से नहीं मानेंगे। ओके, थैंक यू। तो जो हम लोग घर पे बच्चे को सिखाते हैं उसको कहते हैं पेरेंटिंग। और आज के डेट में बच्चा क्या, अभिभावक या गार्जियन क्या करता है? बच्चा पैदा किया और स्कूल में डाल दिया, अब तुम जानो क्या? आप स्कूल वाले जाने क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके बहुत सारे कारण ये हैं कि जब मैं बचपने में पढ़ता था, प्राइमरी में, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, प्राइमरी में पढ़ा है। बोरा लेके जाते थे, 5 किलोमीटर जाते थे, पगडंडी पे जाते थे, बहुत सारी चीजों को बड़े नजदीक से देखा। आज आपका बच्चा वो नहीं देख रहा। और वो अगर समाज को नजदीक से नहीं देखेगा और उसे रहना इस समाज में है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए जो हमारे पेरेंट हैं, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि बच्चे को शादी में ले जाओ, बच्चे को पार्टी में ले जाओ, बच्चे को गांव में ले जाओ, बच्चे को गरीब के पास ले जाओ, बच्चे को। आज के डेट में क्या हो रहा है? बच्चा पढ़ने में तो 99%, सामाजिक नॉलेज 0 सन्नाटा। क्या वो अपने परिवार से नहीं मिलता, अपने समाज से नहीं मिलता। तो जो सामाजिक नॉलेज है, जो सोशल नॉलेज है, जिसकी जरूरत है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, आज के बच्चों में घट रहा है। अभी मैंने सुना कटियार साहब को, हमने कहा कटियार साहब आपने ये स्कूल क्यों खोल दिया? इन्होंने जो बातें बताई मुझे, ये बहुत पारिवारिक आदमी है, पूरे परिवार को एक साथ लेके चलते हैं। मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, इनके लिए एक बार दोबारा ताली बजाइए। आज के डेट में क्या हुआ? नौकरी करने लगे, बिजनेस करने लगे। पहले तो माँ बाप को हटाया, फिर बीवी बच्चे के साथ रह गए, फिर बीवी झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, अकेले रह गए। न चाचा ताऊ रिश्तेदार सब। तो ये जो समाज में दिक्कतें आ रही हैं, इससे हमें बचना है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? हमने बचपन में तालाब में गर्मियों में डूबे रहते थे 2-2 घंटा। मुझे पता है तालाब क्या होता है।
हमारे घर के खेत की सिंचाई नदी और पोखरों से होती है, तो मुझे पता है। और जब मैं कलेक्टर बना, 12 में यही मैं कलेक्टर था, तो मुझे जो मैंने वो बचपने में सीखा था, कुएं से पानी पीना, ताल पोखरे नदी से सिंचाई करना, मेरे इतना काम आया कि मैंने बांदा के पानी की समस्या को काफी हद तक हल कर दिया। पूरे देश में मेरा नाम हुआ। मैं डिग्री कॉलेज और किसी बड़े कॉलेज में पढ़ के उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता जो मैंने बचपने में सीख के कर दिया। ये नॉलेज काम आता है। मैंने एक उदाहरण दिया। तो बच्चों को गांव में ले जाओ, गली मोहल्ले में ले जाओ, समाज के लोगों से मिलवाओ और उससे पैर छूने की आदत डलवाओ। इसका क्या मतलब है? पैर छूने का मतलब झुकने की आदत, और जो झुकता है उसी के अंदर एक बड़प्पन आती है। झुकने पैर छूना एक सिंबॉलिक है, उससे उसके अंदर लचीलापन, झुकने की आदत आनी चाहिए। तो मैं पेरेंटिंग पे ये बात कहूँगा, आज के डेट में पेरेंट स्कूल में डाल देता है और कहता बस हमारा काम खत्म। ऐसे जो पेरेंट हैं उनका बच्चा नंबर में तो 99 100 का 100 नंबर ले आएगा, लेकिन समाज रूपी जब यूनिवर्सिटी में आएगा तो वो कंप्लीटली फेल होगा और लास्टली वो अकेला होगा। क्या उसको समाज में मजा नहीं आएगा, ना किसी से मिलेगा, ना कहीं जाएगा, और सबको छोड़ता जाएगा और लास्ट में बीवी से भी पंगा हो जाएगा, वो भाग जाएगी, अकेला बैठेगा। क्या तो हम लोग वो आर्किटेक्ट हैं। हम जैसे घर बनाने में, तो ये जो बचपना जो अभी तक के स्कूल में जिसमें मैं आया हूँ, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन लेंगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले स्कूल की है, आपकी है और माता पिता की है और पूरे समाज की, जो समाज में भी ले जाओ। तो मेरा पहला जो पोर्शन है वो ये है। दूसरा पोर्शन में जो बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम रहते कहाँ हैं? नेचर। जब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ आता है? जमीन पे। तो उसको सहारा कौन देता है? जमीन। फिर बच्चा जब जमीन पे आता है तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। फिर बच्चा को पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये जो नेचर है, नेचर को बहुसात में इन्वायरमेंट है, उसको जल जंगल जमीन कहते हैं। अब बच्चा घर में भी सोशल एजुकेशन आपने अच्छा कर दिया, समाज में भी खूब उसको घुमा दिया, स्कूल में भी पढ़ाई हो गई। आज क्या हो रहा है? बच्चे और समाज नेचर से दूर चला जा रहा है। आज हम इस समय खड़ा होकर के जो हवा ले रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन जो हमारी नाक से हमारे शरीर में जा रहा है, वो कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहाँ है? ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहाँ है? क्या बोलते हैं उसको? पेड़। ऑक्सीजन की फैक्ट्री होती है क्या? पेड़ ही वो है जो ऑक्सीजन देता है, कहीं ऑक्सीजन बनता नहीं है। अब मैं यहाँ जो ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कहीं कहीं ऑक्सीजन आ रहा है, पैदा हो रहा है, पैदा हो रहा है। ये मैंने इसे नहीं लगाया, किसी ने लगाया। हम लोग नेचर से बहुत सी चीजें लेते हैं। पानी, कुएं से पानी आप निकाल के पीते हैं, किसी ने कुआं बनाया। तो बच्चे के अंदर अगर बच्चा नेचर से दूर चला गया, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो वो कभी खुशहाल नहीं रहेगा। जो आदमी नेचर के दूर चला जाता है, और नेचर होता है जल जंगल जमीन, इससे जो दूर गया तो कितना भी धनी हो जाए, कितना भी पढ़ के, कितनी भी लंबी चौड़ी डिग्री ले आए, कभी खुशहाल नहीं रह सकता। तो यही उसके दिमाग में नेचर डालो। पौधा लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। क्या धरती को किसी तरह, ये मुझे पानी दीजिएगा। मुझे प्यास नहीं लगी थी। क्या नहीं लगा था? तो हमने पानी भी क्यों पिया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये जब मैंने इससे पानी पिया
तो आपको आंसर देना है 1, 2, 3 में कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने केवल पानी पिया, ऑप्शन नंबर 1। नंबर 2 हमने प्लास्टिक पिया। नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 है कि प्लास्टिक और पानी हमने दोनों पिया। क्या पिया है? यस, इसका सही उत्तर है हम प्लास्टिक और पानी और दोनों पिए। हमें ये लगता है कि इसमें प्लास्टिक घुल नहीं रहा, पानी में घुल रहा है। सबके खून में माइक्रो प्लास्टिक घुस गया है। मैं 2 दिन पहले अमर उजाला की एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसने बताया कि जब बच्चा माँ के पेट में पलता है तो उसके बच्चे के अंदर जो ब्लड बनता है, जो ब्लड होता है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक चली गई। क्या चली गई? क्यों? प्लास्टिक हमारे खून में आया, हमारे खून से बच्चों में गया। हम लोग इतने अच्छे माँ बाप हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये जल, जंगल और जमीन तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसका बहुत बड़ा दुश्मन है? जंगल और जमीन का। तो आप लोग जितने लोग हैं आज यहाँ से ये निश्चय करके जाइए कि आज के बाद से आप प्लास्टिक में पानी नहीं पिएंगे, प्लास्टिक का कोई चीज यूज नहीं करेंगे, प्लास्टिक के बैग में कुछ लेके नहीं आएंगे। आप प्लास्टिक में आटा लेके आते हैं, प्लास्टिक आटे में मिल जाता है। 6 महीने में प्लास्टिक को घर से निकाल दो। अगर नहीं निकालोगे तो यही कारण है कि 5 साल 10 साल के बच्चे के बाल पक रहे हैं, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। हर आदमी किसी न किसी बीमारी से क्या है? बीमार है। उसका मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक। हमें लगता है कि प्लास्टिक हमारा मित्र है, लेकिन प्लास्टिक वो राक्षस है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में घुस गया है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लगता है वो हमारा मित्र है, वो हमें रातों दिन हमारा खून निकाल रहा है, हमें हवा नहीं लग रही। तो आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? ये बच्चे को सिखाइए, पढ़िए, आप प्लास्टिक के बारे में पढ़िए, क्या क्या नुकसान है, बच्चे को पढ़वाइए, जिससे बच्चे के अंदर अभी से वो भावना पैदा हो। बच्चे से पौधे लगवाइए, कहिए बेटा जितना ऑक्सीजन तुम लेते हो उतना तो हवा अच्छी मिलेगी, ताजी मिलेगी और बच्चा हेल्दी होगा। पानी बिना कोई जिंदा रह सकता है? आप लोगों में से पानी बिना कौन जिंदा रह सकता? हाथ उठाइए। बिना पानी कौन जिंदा रह सकता? कोई रह सकता? कोई ऐसा बाहुबली है जो बिना पानी जिंदा रह ले? नहीं रह सकता। तो जो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, पानी हमारी जरूरत है। तो साल भर में हम जितना पानी पीते हैं उतना पानी हमें बचाना चाहिए। रहने के लिए घर बनाते हैं, बिजली के लिए कनेक्शन लेते हैं, बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? पानी मिलेगा कहाँ? बरसाती सीजन में। बरसाती सीजन में जितना पानी मिलता है, जो मिलता है उसको बहने मत दो। अपने घर के अंदर जहाँ पानी घर के बाउंड्री निकलता है वहीं लोग गड्ढा खोदो, पानी धरती के अंदर रुकेगा जाएगा, रुकेगा जाएगा। और पानी कहाँ रहता है? कुआं, तालाब, नदी और आपकी घर के पीछे मिट्टी में। तो अगर आप पानी नहीं बचाएंगे, पौधा नहीं लगाएंगे, प्लास्टिक से दूरी नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं हम लोगों की जिंदगी खतरे में है। आप अपने बच्चों में ये भावना पैदा करिए। आप तो सीख नहीं पाए कि पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। मिट्टी में इतना प्लास्टिक, इतना केमिकल डाल दिया है कि उसके पैदा करने की क्षमता घट गई है। तो खाएंगे क्या? तो ये जो नेचर की बात मैं कह रहा था, बच्चे को नेचर के बारे में पढ़ाओ, नेचर के बारे में बताओ, नेचर के बारे में समझाओ, जिससे उसके मन में उसका और नेचर का प्यार हो जाए। क्या हो जाए? प्यार। बच्चा चाहे अनपढ़ ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा, हमेशा खुशहाल रहेगा अगर उसे नेचर से प्यार हो गया। मुझे नेचर से प्यार ना होता तो मैं क्यों आता इस ठंडी में है? अपने घर में एसी बैठता। नेचर से प्यार करना सीखो, जो हम लोग नहीं करते हैं। नेचर क्या है? जल, जंगल, जमीन।
तो बच्चे के अंदर आपको ये सारी चीजें लानी होगी, उसके फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, लोग अमेरिका से रिटर्न होके आए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, हार्वर्ड से पढ़े, ये वो आए, यहाँ आने के बाद वही हुआ, पहले परिवार से झगड़ा हुआ, फिर बीवी से फुट हो गया, डाइवोर्स हो गया, अकेले हैं, कभी खुशहाल नहीं है। क्या अपने बच्चों को आप ऐसा देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? कितने लोग अपने, हमारे समाज में ये गड़बड़ी और आ गई है, हम कमाएंगे तो किसी को नहीं देंगे, न चाचा को देंगे, न ताऊ, किसी को। हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे कटिया साहब लगे, ये दोनों भाई ऐसे राम रहीम जैसे हैं। अभी जब ये हम लोग वहाँ लाइटनिंग कर रहे थे तो इन्होंने अपने बड़े भाई से कहा पहले आप लगाइए। क्या डिसिप्लिन है, मैंने इनसे ये सीखा, क्या डिसिप्लिन है। बड़े भाई से कहा पहले वो लगाएंगे तब मैं लगाऊंगा। है हमारे यहाँ न बड़े का लिहाज न छोटे का लिहाज, बस हर आदमी घमंड में चूर है, अहंकार में चूर है। ये सब बच्चों में ना आने पाए, वो नेचर के नजदीक जाए, हमें ये सीखना चाहिए। सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, है? तो ये आप लोग मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब हम पढ़ते थे तो हमारे पिताजी कहे आईएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, खूब मुझे रफ्ताए। आप लोग भी रफ्ताते हैं, मुझे पता है, गार्जियन तो रफ्ताता ही रफ्ताता है, बेटा आईएएस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब वो बच्चा तो बांसुरी बजाने का मास्टर है, नाचने का मास्टर है, गाने का मास्टर है, उसको प्लांटेशन आर्टिस्ट है, और आप उसको कह दो डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हमारे जमाने में तो ये चल गया, आज के जमाने में ये नहीं चलेगा। आप अपने बच्चे के अंदर देखिए कि वो कौन सी कला है। जैसे मुझे अभी एग्जीबिशन दिखाया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा एग्जीबिशन दिखाया, कोई गाने में अच्छा है, कोई बजाने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा। हर गार्जियन की ये जिम्मेदारी है अपने बच्चे के अंदर की उस पैशन को पहचानो। पैशन, पढ़ाई और पैशन दोनों को करो, दोनों को। आज पहले रिसर्च है, पहले आप डॉक्टर हो गए आपकी जिंदगी कट गई, आप इंजीनियर हो गए आपकी जिंदगी कट गई। आज के डेट में मिनिमम 3 डोमेन का नॉलेज होगा तब जाके पूरी जिंदगी कटेगी। कोई जमाना लग गया तो आप इस स्कूल से 2 चीज लेके जाइए अपने बच्चे के लिए, पढ़ाई और पैशन। पढ़ाई स्कूल में हो रहा है, पैशन स्कूल के साथ आप लोग मिलकर उसके पैशन को उभारिए। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा एक्टिंग में बहुत अच्छा है और आपको उसको अमिताभ बच्चन बनाना है। क्या बनाना है? कोई बच्ची है, उसको हीरोइन बनने का, उसके अंदर वो एक्ट्रेस का बहुत अच्छा पैशन है। अब आपको कुछ नहीं करना, आज के डेट में गूगल पे जाओ। किस पे जाओ? गूगल पे। इतना वीडियो, इतना नॉलेज सीखो, बच्चे को सिखाओ। मैं आपको बता दूं, कहीं आपको नहीं जाना है। 2 पढ़ाई और पैशन। पैशन को उसको बढ़ाओ, जितना उसका पैशन बढ़ेगा उतना उसकी पढ़ाई भी मजबूत होगी। क्यों? उसकी रुचि का वो काम करेगा तो उसमें ऊर्जा रहेगी और बातें अच्छी बनेंगी। तो मैं इतने देर से बोल रहा था, मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग निराश तो नहीं होंगे। मैंने बहुत कुछ अच्छा तो नहीं बोला, लेके है कोई नहीं है। मैं तो आप ही की भलाई कर रहा हूँ, आप ही को समझा रहा हूँ कि 3 चीज करो। बच्चे को समाज में ले जाओ, गांव में जरूर ले जाओ, और बच्चे को गरीबी का एहसास होना चाहिए, बच्चे को ठंडी का एहसास होना चाहिए। बच्चे जो जिंदगी जीने के लिए जरूरत होती है, चाहे वो अमीर की हो चाहे वो गरीब की हो, जिंदगी में कब क्या आ जाएगा कुछ भरोसा नहीं। तो आप लोग करेंगे मेरी बात या नहीं मानेंगे? काहे मानेंगे मेरी बात? अच्छी बात। क्यों मानेंगे?
इसलिए मानेंगे क्योंकि मैं तो आप ही की भलाई की बात कर रहा हूं। आपका बच्चा वो मेरा भी बच्चा है। अब आपने ये सब नहीं किया, आपके मकान में चोरी हो गई, किसी ने चोरी कर लिया, तो आपकी गलती तो है नहीं चोरी में, किसी ने बच्चे को लाखैरा बना दिया उसका। केवल बच्चा अगर गड़बड़ होता है तो उसका खामियाजा ये समाज ही, चोरी हुआ उसको जिम्मेदार नहीं है, दूसरे ने गड़बड़ किया उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग पेरेंटिंग अच्छा करिए। पेरेंटिंग जब फोन पे बोलो क्या कि हम बाहर हैं और रहते हो अंदर 4 बजे तक आएंगे, तो देख लो, झांक लो, कहीं सुन तो नहीं रहा बेटा क्या। उसके सामने, बच्चे के सामने एक अच्छे माता पिता के रूप में व्यवहार करना है, बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है, बच्चे को समाज से जोड़ने की कला सिखाना है, वो यही टाइम है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं कि अगर बचपने में मैंने तालाब, मेरे घर में कुआं था, मेरे पूरे गांव के लोग मेरे कुएं से पानी पीते थे, कुआं तालाब नदी का जो अनुभव मुझे काम आया, उसी से मेरी कलेक्टरी सफल रही। देखो ये माना जाता है इस देश को 3 लोग चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। कौन? पीएम, सीएम और डीएम। मैंने एक किताब लिखी है डीएम की, डायनेमिक डीएम। क्या नाम है किताब का? हाँ, ये अभी आप डालोगे तो मिल जाएगा। 160-70 रुपए किताब है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में, खूब पॉपुलर है। मैंने उसमें बहुत कुछ लिखा, आप लोग पढ़िए और अपने घर में बच्चे को पढ़वाइए, देखिएगा वो बिल्कुल बम बम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बम बम। पहले तो आप बम बम हो जाएंगे, ऊर्जावान। बम बम का क्या मतलब? एनर्जेटिक। पढ़िए, ये गूगल पे देख लीजिएगा, डायनेमिक डीएम के नाम से किताब है, हिंदी में, इंग्लिश और गुजराती में बहुत पॉपुलर है, खूब बिकी, लोगों ने खूब पढ़ा। मैंने यही बांदा की कहानी की, बांदा में पानी की जो समस्या थी मैंने हल कर दिया। ठीक, ऐसे बहुत सारे काम किए। मैं ये चाहता हूं कि ये जितने गार्जियन हैं, जितने अभिभावक हैं, जितने माता पिता हैं, आज के बाद से जा करके प्लान बनाइए कि आपका बच्चे के पहले नजर डाल करके, जैसे जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो बीमारी का डायग्नोसिस क्या है, ये जांच वो जांच, फिर उससे वो तय करता है जांच से बीमारी क्या। आपके बच्चे के अंदर वो कौन पैशन है, पैशन पहचानो और उसको पैशन को बढ़ाओ। स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन करके पैशन को भी बढ़ाओ और पढ़ाई को भी बढ़ाओ। जब बच्चा इस स्कूल से निकले तो 2 विधा में जाए, केवल वो कागजी डिग्री लेके ना जाए। मेरी ये इच्छा है आपके बच्चे को लेकर, मेरा ये सपना है आपके बच्चे को लेकर के कि जब इस कॉलेज से आपका बच्चा निकल के जाए तो वो 2 डिग्री लेके जाए, वो पढ़ा पीएचडी होके जाए और चढ़ा पीएचडी होके जाए। पढ़ा पीएचडी मतलब वो यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, और पढ़ा पीएचडी का मतलब क्या? जो पैशन होगा। अभी मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पास एक लड़का है, वो नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़कर वो कुछ धंधा, तो हमने उसको समझने की कोशिश की है कि धंधा क्यों कर रहा है। वो कुछ नहीं है पढ़ा लिखा, केवल सिंपल डिप्लोमा है, और उसको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है कि सब पीएचडी वीएचडी उसके सामने फेल। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज का जो महत्व है वो थियरिटिकल नॉलेज का नहीं है। तो बच्चे को अभी से प्रैक्टिकल बनाओ। क्या बनाओ? कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं गार्जियन? नंबर 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 नंबर, केवल नंबर, और उसको इतना डैमेज कर देते हैं बच्चे को, इतना डैमेज कि नंबर नहीं आया तो दुनिया डूब गई। ये जो पुरानी भावना हमारे जमाने की थी वो अब लागू नहीं है। इसलिए बच्चे को 2 डिग्री, एक पैशन का और एक इसका। तो बताइए आप लोग मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? बताइए कितने लोग मानेंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बात कर लीजिए, बताइए मुझे कितने लोग मानेंगे? ये झूठे तो नहीं हाथ उठा रहे हो क्या? ये जो मैंने फार्मूला, ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है ना, ये बहुत कठिन है। बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के मन को
समझने की कोशिश करिए और उसको एक अच्छा नागरिक बनाइए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे बस अच्छा लगा आपके बीच और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः एक बात कहूँगा, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि जब मैंने बच्चों का परफॉर्मेंस देखा ना, तो हम बहुत डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में ऐसे एनुअल फंक्शन में गए हैं। कहाँ गए हैं? चीफ गेस्ट बनके। लेकिन जो मजेदार छोटे छोटे बच्चों ने जो चीज दिखाई ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। यू आर लकी गार्जियन दैट यू हैव सच इंस्टीट्यूशन। और ये बात मुझे कटियार साहब ने बताई कि साहब हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। तो आप कटियार साहब के लिए फिर ताली बजाओ। मैं आप लोगों को अपना रिश्तेदार बनाना चाहता हूं। बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? आप लोग मेरी किताब पढ़िए। क्या पढ़िए? किताब। और मुझे बताइए कि क्या आपने सीखा, क्या आपको अच्छा लगा। और अब कहोगे हम आपको बताएंगे कैसे? आप सोशल मीडिया मेरा नाम डाल दोगे, हर जगह मैं मिलूंगा। क्या आप मुझे मैसेज करोगे, मैं जवाब दूंगा। क्या दूंगा? हाँ, साल आएंगे सर आप? ये कह रहे हर साल आएंगे, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मैं क्यों आऊंगा? बच्चों से मिलने आएंगे सर। हाँ, बच्चों से मिलने आएंगे। बच्चों से मेरी रिश्तेदारी है और जो गार्जियन मुझे अपना रिश्तेदार बना लेगा मैं उसके यहाँ भी आऊंगा। ठीक है, तो शुक्रिया, थैंक यू। और बेस्ट विशेष। मुझे आप लोग निराश मत करिएगा। क्या मैंने एक कहा है कि बच्चे पे जा करके आज से ज्यादा ध्यान दो, प्लान बना के ध्यान दो। एडहॉक में बच्चे को मत देखो, समय दो उसे, एक अच्छा नागरिक बनाओ। थैंक यू। थैंक यू सो